मतदाताओं को जागरूक करने के लिए धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बनी मानव श्रृंखला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी योग्य व्यक्तियों से मतदान की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव झारखंड के दौरे पर। बोकारो में मतदाता जागरूकता कैंपेन पर जताया संतोष। कहा, जागरूकता के लिए आगे भी जारी रखें अभियान। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कहा, सभी सीटों पर एनडीए मजबूती से लड़ेगी चुनाव। रामटल चौधरी कांग्रेस में हुए शामिल। और कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। छाएंगे बादल। 30 और 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बारिश के आसार। येलो अलर्ट जारी। गर्मी से मिलेगी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी खबर से। धनबाद में मतदाता जागरूकता के लिए आज जिला प्रशासन द्वारा मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मतदान के लिए उल्लासपूर्ण माहौल तैयार करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे अधिक लोग मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने शहरी मतदाताओं से कहा कि वे अपने निर्वाचन होने के प्रति जागरूक रहें। साथ ही मतदान के दिन घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जागरूकता करा रहे हैं, कहाँ पर भी छूट गया तो इसी बार भी हम लोग एसएसआर एक्टिविटीज़ में सभी बीएलओ बहुत अच्छा काम किया। अभी वो बीएलओ है झारखंड में, कितना बीएलओ है, सब अच्छा काम किया। फिर भी यहाँ वहाँ कुछ छूटा हुआ, उसी का हम लोग निबंधन करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके अनुरोध है अपने मतदान दिन में अपने बूथ आए, उसी के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ कर रही है। मतलब यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र में देखेंगे मतलब कितना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका अपार्टमेंट का संघ, उनसे बात हो रही है। कितना ऑर्गेनाइजेशन है उसका वोटर अवेयरनेस फोरम से बात हो रही है उसको। इस तरफ से कॉलेजेस में उनका करा के हम लोग बात कर रहे हैं। ये सब कुछ एक जागरूकता करा के उनका बूथ तक आने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। धनबाद जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की है। जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि जिन सोसाइटी के 100% लोग मतदान करेंगे उस सोसाइटी को सम्मानित किया जाएगा। न्यू टाउन हॉल में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक में धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने यह घोषणा करते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सभी मतदाताओं की भागीदारी आवश्यक है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग के माध्यम से किए गए कार्यों एवं आगे की योजना की समीक्षा के लिए आज बोकारो समाहरणालय में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के सचिव संतोष कुमार ने की। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सचिव संतोष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में मतदाता जागरूकता के लिए बेहतर कार्य हो रहा है, जिसे आगे भी जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के दिन टर्न आउट हो सकें। उनके थोड़े फोटोग्राफ का हम लोगों को इलेक्शन कमीशन को भी भेजिए, क्योंकि उस एरिया में जहां आपको लगता है कि टफेस्ट है और वहां पे आप क्या क्या इनिशिएटिव लेंगे। हम लोग आजकल उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो टफ एरिया क्या क्या किस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, तो उसको भी थोड़ा आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाएंगे तो ज़्यादा वो कमीशन देखना चाहते हैं आजकल। तो इस तरह से बाकी आप लोग सब तैयारी तो कर ही रहे हैं। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा तथा ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने आज तमाड़ प्रखंड में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाने तथा बूथों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस बैठक में उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटर से बूथों तक ईवीएम पहुंचाने सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
का एक्सरसाइज चुनाव के 15-20 दिन पहले से होके रखे, ताकि किसी को भी पोलिंग स्टेशन आने में, होल डे के दिन आने में और पोलिंग करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इसी संदर्भ में बहुत ही विस्तृत बैठक आज हुई है, जिसमें AMF, बूथ अवेयरनेस ग्रुप, वोटर अवेयरनेस फोरम, कैंपस एम्बेसडर्स, FST की कार्रवाई, सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगामी आने वाले दिनों में इन्हीं निर्देशों के अनुसार सम्यक तैयारियां प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्लस इस एरिया में हम लोग अभी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चला रहे हैं, ताकि ऐसी कोई बात चुनाव के दौरान नहीं हो। प्लस हम लोग जो है रूट चार्ट को जो है कैसे फाइनल करना है, ताकि हमारी जो सुरक्षा का टीम है और मतदान का दल है वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से, निरापद रूप से आए और जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना न घटे। बोकारो समाहरणालय में आज मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को प्रपत्रों को भरने, ईवीएम को ऑफ ऑन करने और सील करने सहित कई विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त संदीप कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम में जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पलामू के हरिहरगंज थाना में बिहार के औरंगाबाद और झारखंड की पलामू पुलिस की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में बिहार और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने तथा अपराधियों पर पैनी नजर रखने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो से उनके कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों नेताओं की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के दौरान झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई। क्योंकि पूरा प्रदेश में हम सबको चुनाव लड़ना है, तो पूरा प्रदेश में हम लोग किस प्रकार से चुनाव लड़ें, कैसे लड़ें, ताकि पूरी ताकत एनडीए गठबंधन की सभी लोकसभा क्षेत्रों में एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ें, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। कि हम लोग राज्य के सभी 14 लोकसभा को पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लाना है और एक बड़ी जीत दिलानी है। इसी संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान, लड़ने की रणनीति, ये सारे क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। दुमका सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने भाजपा के प्रति कृतज्ञता जाहिर की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी परिवार में शामिल होने के बाद उन्हें खुशनुमा वातावरण मिला है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें 14 वर्षों के राजनीतिक जीवन में झामुमो से नहीं मिला, जिसकी वे हकदार थीं। उन्होंने कहा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन और ससुर ने मिलकर अलग राज्य बनवाया। उनके पति वंचित और शोषितों के लिए काम किया करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यह सपना अधूरा रह गया। सीता सोरेन ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। और जो मैं ये कहना चाहूँ कि मोदी जी का ये इतना बड़ा विशाल परिवार में मेरा आना, मोदी जी ने जिस तरह से देश और दुनिया में हमारे इंडिया का नाम को रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे झारखंड का जो विकास है, तो मैंने यही एक रास्ता चुना है कि यहाँ का विकास होगा तो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा से ही विकास होगा।
इससे पहले सीता सोरेन टिकट मिलने के बाद पहली बार नई दिल्ली से आज रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में सीता सोरेन ने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में आएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुमका लोकसभा सीट से कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन जीत उनकी ही होगी। सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है उससे वह बहुत खुश हैं और पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। 14 की 14 सीटों पर कमल खिलेगी, ये मेरा वादा है। इधर रांची लोकसभा क्षेत्र से 3 बार भाजपा के सांसद रहे रामटहल चौधरी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कई दिनों से रामटहल के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली में आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए ईडी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब अब ईडी भी जो रकम सीज करती है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। 17 चुनाव लोकसभा के हो चुके, इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज कुचाई प्रखंड के दलभंगा में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। एक अन्य कार्यक्रम में श्री मुंडा ने खरसावां साप्ताहिक हाट में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और उनसे मुलाकात की। श्री मुंडा की उपस्थिति में रूगुडीह की पूर्व मुखिया प्रतिमा देवी और बारू हातू पंचायत के जगदीश मुंडा समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की सदस्यों के साथ बैठक कर महिला संपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी की जीत के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य प्रसाद साहू और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह एवं सीमा शर्मा उपस्थित थीं। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ा में कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। रामगढ़ जिला हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। जिले में मतदाताओं और मतदान केंद्रों से जुड़े आंकड़ों पर रामगढ़ जिले से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। रामगढ़ जिला हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। रामगढ़ जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिनमें रामगढ़, मांडू एवं बड़का गांव शामिल है। जिले में 7,23,000 वोटर हैं जो 20 मई को अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,74,759 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3,53,852 महिला मतदाता हैं। खास बात यह है कि 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 39,000 नए मतदाता जुड़े हैं जो लोकतंत्र के महापर्व में अपने अधिकार का इस्तेमाल पहली बार करेंगे। प्रशासन ने यहां महिलाओं के लिए 4 स्पेशल बूथ बनाए हैं, जहां मतदान कर्मी और पुलिस पदाधिकारी भी महिलाएं होंगी। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए 37 पर्दानशी मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि जिले में 858 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल की जा रही है। कुल 858 बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे पोलिंग होगी रामगढ़ जिले में, और ये 455 भवनों में अवस्थित हैं। सभी भवनों की सभी जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उसकी जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है उसकी जांच की जा रही है। सभी जगहों पे टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं, अगर लोग लाइन में खड़े रहे हैं तो उनके लिए शेड की व्यवस्था है या नहीं, ये सभी की जांच की जा रही है और चुनाव के दिनों तक सभी हमारा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पारदर्शी, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक तैयारियों में जुटा है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे मतदान केंद्र जिनमें विशेष सक्रियता के साथ ध्यान देने की जरूरत है, उन सभी बूथों पर सीआरपीएफ के साथ निरीक्षण किया जा रहा है और उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। अभी जो भी वैसे बूथ जिन पर भी ज्यादा सक्रियता से ध्यान देने की आवश्यकता है, वैसे जगहों पर अभी सीएपीएफ के बल के द्वारा उन सभी बूथों का विजिट किया जा रहा है। वहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव में रामगढ़ जिले में 70.7% वोट पड़े थे। इस बार स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि मत प्रतिशत को और बढ़ाया जा सके। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भाजपा के जयंत सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। इस बार उनकी जगह भाजपा ने हजारीबाग सदर से विधायक मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। पत्र में ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त की गई है जो न्यायपालिका की अखंडता को कम कर रहे हैं। देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील शामिल हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार ये समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती है। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिक्स करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रांची के नामकुम स्थित लोवाडी में उत्पाद विभाग ने नकली विदेशी मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। उत्पाद विभाग की छापेमारी में अलग अलग ब्रांडों की 25 पेटी नकली शराब, स्प्रिट, बोतलें, स्टिकर और केमिकल बरामद किया गया है। इस मामले में टीम ने कुख्यात शराब माफिया नरेश सिंघानिया और उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। ग्यारहवीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन 1 अप्रैल को लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव करेगा। यह जानकारी छात्र नेता सूर्य सिंह बेसरा और झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में दी। छात्र नेता सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कर मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रांची के संगीतकार विवेक अस्थाना की बॉलीवुड फिल्म द लास्ट गर्ल की म्यूजिक का कल प्रदर्शन किया गया। फिल्म द लास्ट गर्ल सिनेमाघरों में 5 अप्रैल से प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म में विवेक अस्थाना ने संगीत देकर बॉलीवुड में अपनी सफलता का परचम लहराया है। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सदर थाना क्षेत्र के बूटर टोली का रहने वाला है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड के खोखरो पंचायत के विभिन्न स्कूलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही महिलाओं और विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई, जिसके माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व बताया गया।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी रीना हांसदा की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में एसडीओ ने सभी अधिकारियों से बूथों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। गुमला की पालकोट पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। इनके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ बसिया नजीर अख्तर ने दी। रामगढ़ पुलिस की टीम ने दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में रामगढ़ पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग को 3 युवकों ने बहला फुसलाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके 2 घंटे बाद आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिम प्राणपुर पंचायत के शौकत टोला में भीषण आगजनी में 4 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शौकत टोला निवासी सैदुल शेख की पत्नी शाम में खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान पिंडराजोर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की ओर से आ रहे एक वाहन से 88,000 रुपए नकद बरामद किया है। यह जांच अभियान मिर्धा चेकनाका के पास चलाया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के प्रयास से रांची स्थित एचईसी के हड़ताली कर्मियों को 1 माह का वेतन भुगतान किया गया है। एचईसी के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर पिछले 67 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। श्री सहाय ने कर्मचारियों को उनके आंदोलन में साथ होने का भरोसा दिलाया है। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य में कल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 30 और 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद तापमान में फिर वृद्धि होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.3 और न्यूनतम 22.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.5 और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में पहली बार क्रॉस कोर्ट ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन आज बीएफसीएल के डायरेक्टर हरि बुधिया ने किया। यह चैंपियनशिप 31 मार्च तक चलेगा। इस चैंपियनशिप में 18 राज्यों के 118 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिवसीय इस चैंपियनशिप में ये खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 31 मार्च को होगा। जमशेदपुर हमेशा से झारखंड में सैलानियों के लिए पसंदीदा जगह रहा है। यहां का जुबली पार्क पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। अब प्रबंधन ने यहां एक वेब पुल भी बनाया है, जो इन दिनों आकर्षण का खासा केंद्र बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर का जुबली पार्क पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। अब यहां वेब पुल का मजा भी पर्यटक उठा सकते हैं, जो इन दिनों खासा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जमशेदपुर में ही उन्हें पुरी और मुंबई के समुद्री तट का मजा इस वेब पुल में मिल रहा है। जो पुरी जा रहे थे और समुद्र का मजा लेते, सेम वेव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आप सेम मजा यहाँ पे ले सकते हैं और आपके घर के नजदीक भी है। गर्मी की शुरुआत और स्कूलों में चल रही छुट्टियों की वजह से यहाँ इन दिनों बच्चों की भी भीड़ खूब दिख रही है। परिवार के साथ यहाँ पहुंची मोनिका सिंह और रॉकी जैसे कई लोगों ने कहा कि अब उन्हें समुद्र के लहरों का आनंद लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। जो समुद्र में जाकर के जो लहरों का मजा हम लोग लेते हैं, ये जमशेदपुर के खुले वाटर पार्क के वेब पूल में आप लोग सब आए और इसका मजा लें। बहुत अच्छा है, वेब पूल अच्छा है। बस यही है, समंदर का मजा यहाँ मिल रहा है, बॉम्बे वाला। यहाँ बना वेब पुल काफी बड़ा है और इसमें एक साथ करीब 1,500 लोग मस्ती कर सकते हैं। वाटर पार्क के इंचार्ज अमित कुमार ने कहा कि यहाँ वेब पुल जुड़ जाने से लोगों को अब और बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। उठाना चाहिए। अभी कम से कम कैपेसिटी आपका कम से कम अभी अगर एक साथ 1,000-1,200 लोग लिया जाए तो इसमें जाके
ये 3 पुल है हम लोग का टोटल, बड़ा लोग के लिए, छोटा बच्चा लोग के लिए। लौह नगरी जमशेदपुर में घूमने के लिए लोग झारखंड से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी खूब पर्यटक पहुंचते हैं। इस तरह की सुविधाओं का विस्तार होने से निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। मार्च साल 1965 को मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के लिए अल्बामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। उस समय मार्टिन लूथर काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मकसद श्वेत लोगों को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती और उनका भरोसा जीतना है। प्रांत के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस ने मार्टिन लूथर किंग के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये मार्च अमेरिका में नागरिक अधिकारों का कानून बनने के कुछ ही महीने के बाद हुआ था। इस कानून के तहत रंग, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल को अलग रखते हुए सभी अमेरिकियों को समान अधिकार देने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कई राज्यों ने ऐसे कई कदम उठाए ताकि इस कानून को लागू करने से बच सकें। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए महज 35 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बनी मानव श्रृंखला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी योग्य व्यक्तियों से मतदान की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव झारखंड के दौरे पर। बोकारो में मतदाता जागरूकता कैंपेन पर जताया संतोष। कहा, जागरूकता के लिए आगे भी जारी रखें अभियान। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कहा, सभी सीटों पर एनडीए मजबूती से लड़ेगी चुनाव। रामटहल चौधरी कांग्रेस में हुए शामिल। और कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। छाएंगे बादल। 30 और 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बारिश के आसार। येलो अलर्ट जारी। गर्मी से मिलेगी राहत।